हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। कल अपन ने जो क्लास करी थी संविधान की, उसमें अपन ने आर्टिकल 177 तक कर लिए थे, 177 तक। आज जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो 178 से लगा के 190 तक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इन अनुच्छेदों को आप अच्छे से लिख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए। पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आप डायरेक्ट एक पढ़ लीजिए, आपके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो हेडिंग आप लोग लगाइए, राज्य विधानमंडल के अधिकारी। ये हेडिंग अपन ने कल लगाई थी। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर इतना डीप में आता है क्या, या पढ़ना जरूरी है क्या, या फिर यूआरओ का या आरएस का पॉलिटी करवा दो, यूपीएससी का क्यों करवा रहे हैं। जब आप पेपर देखेंगे पीछे के तो आपको समझ में आ जाएगा कि आजकल एग्जाम के जो लेवल है वो सेम हो गए हैं। यूआरओ का पेपर भी वही प्रोफेसर बनाएंगे जो आरएस का बनाते हैं, आईएएस का बनाते हैं। प्रोफेसर तो सेम ही होते हैं। तो आजकल हर एग्जाम में लेवल के क्वेश्चन आने लग गए। आप ऊपर वाली एग्जाम की तैयारी करते हैं, डीप में स्टडी करते हैं, तो फिर मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन आपसे बाहर चला जाए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं इस क्लास से बहुत ज़्यादा डीप में, तो फिर खूब सारे मैराथन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उनको देख लीजिए। पर जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। तो अभी जो बात करेंगे, एक आईएएस की कल वैकेंसीज आई हैं, उस पर भी अपन बात कर लेंगे। जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, किस प्रकार से बुक सोर्स फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार से आपका शेड्यूल होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। आज आप हेडिंग लगाएंगे राज्य विधानमंडल के अधिकारी। अधिकारी हेडिंग ये है, ठीक। राज्य विधानमंडल के अधिकारी का मतलब ये होता है कि जो विधानसभा और जो विधान परिषद होती है, उसमें आपको पता विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद में सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं। तो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो उनका चुनाव कैसे होता है, वो कब तक पद पे रहते हैं, उनको वेतन भत्ते कैसे मिलते हैं, उनको जब हटाने का प्रस्ताव अगर पेंडिंग है तो क्या वो पीठासीन अधिकारी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, इस प्रकार की बातें। सभापति के बारे में भी, इनको वेतन कहाँ से मिलते हैं। सचिवालय को लेकर एक आर्टिकल है 187, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। कुछ आर्टिकल में आपको ये बताया गया कि किस प्रकार से शपथ ली जाती है, गणपूर्ति कितनी चाहिए, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप सबसे पहले जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे राज्य विधानमंडल के पदाधिकारी। ये आपने हेडिंग लगा ली। इसमें आर्टिकल अपने 178 से शुरू करेंगे। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 जो आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल वो विधानसभा को लेकर है। इसको आप ऐसे लिखिए, इधर लिखेंगे विधानसभा के अधिकारी, विधानसभा के बारे में, और इधर लिखेंगे अपन विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद के बारे में। इसको लेकर 4 आर्टिकल है। कल अपन ने कहां तक छोड़ा था, 177 तक छोड़ा था। इसका मतलब आर्टिकल 178, आर्टिकल 179, आर्टिकल 180, आर्टिकल 181, ये वाले आर्टिकल हैं विधानसभा के लिए, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर। ठीक इसी प्रकार 178 के बाद में आगे के 79, 80, 81 तक विधानसभा के लिए, और 182, 183, 184 और 185, ये 4 आर्टिकल जो है वो विधान परिषद के सभापति रूप सभापति के लिए हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है। कुल मिला के आपको ये 4 अनुच्छेद पढ़ने हैं। तो फिर इधर वाले, अगर ये आपने 178 का आर्टिकल पढ़ लिया, वो की वो सेम बात इसमें वापस रिपीट की गई है। जो बात इसमें लिखी गई है वो इसमें रिपीट की गई है, जो बात इसमें लिखी गई है वो इसमें रिपीट की गई है, जो बात इसमें लिखी गई है वो इसमें रिपीट की गई है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो रिपीट करी बात तो फिर अलग से आर्टिकल क्यों बनाए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे उनका विजन था, उन्होंने क्या सोच के इधर वाले आर्टिकल लिखे, इन्होंने सेपरेट सेपरेट कर दिया। ये जो बेसिकली 4 आर्टिकल पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे एक तो विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में, विधानसभा अध्यक्ष, और एक पढ़ेंगे विधानसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक। इन 4 अनुच्छेदों में अपन विधान परिषद के सभापति के बारे में और विधान परिषद के उपसभापति के बारे में,
अगर परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विधानसभा अध्यक्ष का उल्लेख निम्न में से कौन से अनुच्छेदों में, खासकर ब्लक अनुच्छेद में किया गया है, 178 से लेकर 181 तक, या फिर 182 से लेकर 185 तक, या 178 से लेकर 180 तक, या 179 से लेकर 181 तक। तो आप याद रखेंगे इधर 7 और 8, तो 7 और 8 मतलब 8 है अध्यक्ष के, तो 78 से शुरू है और 81 उसका सिक्का चलता है, उसका एक डंडा चलता है, 81 तक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 82 से लेके और 85 तक विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बात की गई है। तो पहली बात आपको ये क्लियर करके चलनी है, जो बात यहाँ पे लिखी गई है आप इनको जोड़ों में कर लो, वो क्यों बात यहाँ पे लिखी गई है, जो बात यहाँ पे लिखी गई है वो क्यों बात यहाँ पे लिखी गई है। इसका मतलब होता है कि इसमें +4 अपन करते चलेंगे, इधर वाले में इधर, इधर वाले में इधर, इधर वाले में इधर, तो ये बात सेम रिपीट हुई है। ठीक, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, कुछ भी माइन्यूट सा भी परिवर्तन नहीं है। वो क्यों बात लिखी गई है, जो इधर लिखी गई वो इधर लिखी गई है, नाम बदला है यहाँ पे। कि जैसे 178 में ये लिखा हुआ है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इधर लिख दिया विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ठीक, यहां पे लिखा हुआ कि विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद का त्यागपत्र देना या हटाना। यहां पे लिख दिया विधान परिषद के सभापति का पद रिक्त होना, पद का त्याग होना या फिर पद से हटाया जाना। यहां पे 180 में ये बात लिख दी कि किस प्रकार से जो इनकी ड्यूटीज है, कर्तव्य है विधानसभा अध्यक्ष के, वो कोई भी व्यक्ति अगर अन्य व्यक्ति कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पे नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इधर है कि विधान परिषद के सभापति उपसभापति अब्सेंट है, तो क्या होगा। 181 में लिखा हुआ है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प आए तो ये निर्णायक मत नहीं डालेंगे, वो इधर लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब 178, 79, 80, 81 अगर पढ़ लिया तो सीधा अपने 85 तक चल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बदलना, एक एक नाव बदलने, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे बदलने हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 178 की, 178 की। तो सबसे पहले आर्टिकल लिखो अनुच्छेद 78। आरपीएससी ने 2-3 बार, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, आरपीएससी ने 2-3 बार इस पर क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या पूछा जाए, पहले मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूं। विधानसभा, पहले आप क्वेश्चन सुनिए आराम से, जो इस आर्टिकल से संबंधित है। सभा अध्यक्ष विधानसभा द्वारा नंबर 1 ए ऑप्शन निर्वाचित होता है, बी नियुक्त होता है, सी मनोनीत होता है, और डी लिख लो चुना हुआ होता है, चुना हुआ। अब आप में से 90% स्टूडेंट के उत्तर आएंगे मिले जुले से, बहुत सारे लोगों का ये उत्तर आएगा निर्वाचित होता है, और एग्जामिनर यहाँ पे आपके साथ गेम खेल रहा है, ये इसका उत्तर है नहीं। तो नियुक्त तो आपको पता है कि नियुक्त तो हो नहीं सकता, मनोनीत भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो चुना हुआ है। इसको इंग्लिश में चूज बोलते हैं, CWH चूज। चूज, चूज किया होता है, चुना हुआ होता है। तो ये चूज कहां से आ गया, एकमात्र अनुच्छेद है 178 और उसके बाद में अनुच्छेद 182 जिसमें चुनावा शब्द लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि विधानसभा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि विधानसभा का अध्यक्ष है वो विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। पर अब एग्जामिनर आजकल आगे क्वेश्चन पूछने लग गए कि विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है, तो चुनावा होता है। ये बात कहां पे लिखी गई है, 178 में लिखी गई है। अब लिखिए इसको, तो लिखिए इस आर्टिकल में 2 बातें लिखी गई हैं, दोनों लिख लेते हैं। कीवर्ड के रूप में लिखिए कि विधानसभा
अपने सदस्यों में से, काम की बात यह है, अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनेगी। चुनेगी। और इधर लिखा हुआ है विधानसभा अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष चुनेगी। बात समझ में आ गई क्या? क्या चुनेगी? एक अध्यक्ष चुनेगी और एक क्या चुनेगी? उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक, इसका मतलब यहां से अगर क्वेश्चन आता है आपके कि विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है? चुना हुआ, और उपाध्यक्ष भी चुना हुआ होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, बताओ विधानसभा का अध्यक्ष कितनी बार शपथ लेता है? आपका उत्तर होगा 1, पर आप भूल रहे हैं। मैंने कल आपको क्या बताया था? अनुच्छेद 173 में विधानसभा का अध्यक्ष अगर कोई बन रहा है, इसका मतलब पहले वो सदस्य बना है, तो सदस्य के रूप में शपथ लिए उसने, पर सदस्य बनने के लिए भी तो शपथ लेगा वो, तो 2 बार शपथ हो गई। तो आप थोड़ा सा माइंड को खोल के पढ़िए। तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? चुनाव होता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप लिख सकते हैं ये कि ये बात अनुच्छेद 182 में लिखी गई है, तो इसको मैं साथ ही आपको लिखा देता हूं ताकि और बर्डन नहीं आए। 178 में क्या लिखा हुआ है? विधानसभा अपने सदस्यों में से, जो टोटल सदस्य होते हैं उसमें से एक क्या चुनेगी? अध्यक्ष चुनेगी और एक उपाध्यक्ष चुन लेगी। जैसे राजस्थान की विधानसभा में टोटल 200 लोग हैं, 200 एमएलए हैं। ये 200 एमएलए में से कोई 2 लोग खड़े हो गए कि एक कहेंगे ए कि हमें अध्यक्ष बनना, बी कहेगा कि मुझे उपाध्यक्ष बनना है, तो 198 लोग बचे। ये 198 लोग वोट करेंगे इनको, और मान लेते हैं कि एक को मिले 100 वोट, एक को मिले 98 वोट, तो ये अध्यक्ष बन गया। ऐसा ही इसको एक को मिले 98, एक को मिले 100 वोट, ऐसे तो उपाध्यक्ष बन गया। कुल मिला के 2 उम्मीदवार खड़े हो गए अध्यक्ष के लिए, 2 उम्मीदवार खड़े हो गए उपाध्यक्ष के लिए। ठीक, जो अध्यक्ष के लिए खड़े होते हैं 2 उम्मीदवार, उनमें से एक के ज्यादा मत आ जाते हैं, इनमें से 200 में से वो चुनाव विजय हो जाता है और वो अध्यक्ष बन जाता है। ये की बात लिखी गई 182 में, तो 182 भी इसके जस्ट नीचे लिख लो। 178 लिख लिया, अब लिखो 182 कि लिखो विधान परिषद। विधान परिषद यहां पे अपन लिख सकते हैं, ये 178 हो गया। और आप चाहें कि नहीं सर ऐसी खिचड़ी होएगी, तो कोई बात नहीं, 178, 179, 180, 81 करने के बाद आपको वापस से मैं वो वाले आर्टिकल सेम से लिखवा देता हूं। अब इसके बाद में लिखिए आर्टिकल, ये हो गया अपने 178। अब आर्टिकल डिस्कस करेंगे 189, 179। इसमें 3 बातें लिखी गई हैं 179 में। लिखिए अनुच्छेद 179, इसमें 3 बातें लिखी गई हैं। तो मैं एक बात बोल सकता हूं क्या कि 183, 183 में भी 3 बातें लिखी गई हैं, क्योंकि 4 आप समझ रहे हैं। इधर आइए, मैं कहूं कि 179 में 3 बातें हैं, तो 183 में भी कितनी बातें हो जाएंगी? 3 बातें, क्योंकि सेम बात रिपीट होगी। 179 में ये लिखा हुआ है, पहले इसकी पूरी डिटेल अगर मैं बोल के आपको बताऊं तो ऐसा लिखा हुआ है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, इनका पद रिक्त होना, पद का त्यागपत्र या पद से हटाया जाना। तो पहले क्या लिखा हुआ? पद रिक्त। यहां पे पद का त्यागपत्र, पद से त्यागपत्र या पद से हटाया जाना। 3 बातें हो गई, पद रिक्त, पद से हटाया जाना और त्यागपत्र। इंटरेस्टिंग बात, मृत्यु यहां पे नहीं लिखा हुआ है, मृत्यु शब्द का उल्लेख यहां पे नहीं किया गया है, याद रहेगा। इसका मतलब मृत्यु शब्द यहां पे नहीं लिखा हुआ। पद त्याग
पद रिक्त, पद त्याग और पद से हटाया जाना, तीन बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इधर देखिए, ये लिखा हुआ है पद त्याग में कि विधानसभा का अध्यक्ष कब पद त्याग करेगा। तो याद रखिए, जब विधानसभा का अध्यक्ष एमएलए नहीं रहेगा, सदस्य नहीं रहेगा, तो पद रिक्त हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त कब होगा, जब वह सदस्य नहीं रहेगा। सदस्य नहीं रहेगा, किसका सदस्य, विधानसभा का। अर्थात अगर एमएलए नहीं रहेगा तो पद को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, पद त्याग पत्र, यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो याद रखिए, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। तो त्याग पत्र किसको दिया जाएगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं, अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देंगे, अध्यक्ष को। याद रहेगा, यह परीक्षा में है तो कंफ्यूज नहीं करना है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। तो क्वेश्चन 179 केवल अध्यक्ष की बात कहता है कि ना दोनों की बात कहता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त, तो पद रिक्त कब हो जाएगा, जब वो सदस्य नहीं रहेंगे, तो पद तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष इसलिए हैं कि वो विधायक हैं। ठीक, पद से हटाया जाना, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स में आपको कुछ चीजें इधर उधर मिल सकती हैं, इसमें कि पद से हटाएंगे कैसे, ये इंटरेस्टिंग लाइन है। पद से हटाए जाने का आधार यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि किसी सदस्य को पद से कब हटाया जाएगा। ठीक, यहाँ पे केवल एक बात लिखी गई है कि पद से तब हटाएंगे जब तत्कालीन जो सदस्य है, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था कि आपको एक तो सारे बहुमत पढ़ाऊंगा मैं, कि साधारण क्या होता है, सामान्य क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। तो अभी आप इतना याद रख लो कि पद से कैसे हटाएंगे। तो पद से हटाने का आगे लिख देता हूं, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी। मैं समझाता हूं क्या होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी, मान लेते हैं कि विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 200 है। इन 200 में से 10 सीट खाली पड़ी है। इसका मतलब खाली पड़ी है, इसका मतलब वो सीटें घटा देंगे तो कितनी बची, सीटें 190। और 190 का बहुमत कितना होता है, भाग 2 देके प्लस 1 कर देंगे। तो अगर आपको ध्यान है कि 190 में 2 का भाग देके प्लस 1 करेंगे, वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी। क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा कि विधानसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है सदस्यों के कुल बहुमत से, सदस्यों के उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, या तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से। और तत्कालीन का मतलब होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, अर्थात विधानसभा में जिस समय अध्यक्ष को हटाया जाना है उस समय जितनी सीटें खाली हैं उनको माइनस करके और फिर उसका बहुमत निकाल लेंगे। नहीं समझ में? जैसे मान लेते हैं कि विधानसभा में टोटल सीटें ही 20 हैं और 3 सीटें खाली हैं, तो टोटल सीट कितनी बच गई, 17 सीट बच गई। तो इन 17 का बहुमत कितना होता है, इसमें 2 का भाग देके 1 कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगा। इसको बोलते हैं तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। ठीक, इसके बाद में अगली बात एक और लिखी गई है इस अनुच्छेद में, वो लिखी गई है जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष अपना पद छोड़ देगा
ए विधानसभा के विघटन होते ही या विधानसभा के विघटन के 15 दिन बाद या विधानसभा विघटन के बाद नई विधानसभा के प्रथम बैठक के समय डी इनमें से कोई नहीं। मतलब यह है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र कब दे देगा। जैसे विधानसभा विघटित हो गई तो ध्यान रहिए विधानसभा का विघटन होते ही डिसोल्व होते ही अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। जब नई विधानसभा का गठन होता है, नई विधानसभा के गठन के बाद तुरंत पद नहीं छोड़ेगा, विधानसभा के विघटन के तुरंत बाद पद नहीं छोड़ेगा। नई विधानसभा का जब गठन होता है उसके बाद जब अध्यक्ष आता है, प्रोटेम स्पीकर उसका आता है, तब तक वो पद क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। बात समझ में आ गई। तो अभी इसमें क्या लिखना आपको नोट लगा के, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब लिखिए इसमें चौथी बात, क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं इधर अनुच्छेद 179, इसमें 3 बातें हैं। पद रिक्त कब कर देगा, जब वो सदस्य नहीं रहा। मान लीजिए विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वो लोकसभा के सदस्य बन गए, तो यहाँ पे विधानसभा के सदस्य रहे नहीं तो पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरा कि पद से त्यागपत्र, तो क्वेश्चन है कि विधानसभा के अध्यक्ष का त्यागपत्र किस अनुच्छेद में 179 में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। पद से हटाया जाना, हटाएंगे कैसे, कुल सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहिए तत्कालीन सदस्यों के समस्त बहुमत से इसको हटा दिया जाएगा। और अंतिम चौथी बात इसमें लिख लीजिए, नंबर 4 पॉइंट, कि विधानसभा के विघटन के बाद, विधानसभा के विघटन के बाद तत्काल पद नहीं छोड़ेगा, पद रिक्त नहीं करेगा, बल्कि नई विधानसभा के गठन के बाद, गठन के बाद का मतलब उसकी जो प्रथम बैठक होती है उस समय वो क्या कर देगा, पद छोड़ देगा। यह बात कहां पे लिखी गई, आर्टिकल 179 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 180 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट की बजाय इसको लिख सकते हैं, लिखना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, पद रिक्त, पद से त्यागपत्र, पद से हटाया जाना। और अगली बात क्या बताई मैंने आपको कि अगर विधानसभा का विघटन हो गया है तो तुरंत पद नहीं छोड़ेगा, जबकि वो तब तक पद पे रहेगा जब तक कि नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता है। ये बात हुई आर्टिकल 179 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 178 की, आर्टिकल 180 की। देखिए 180 में भी मान के चलिए कि 2 बातें ही हैं। पहली बात यह लिखी गई है कि जैसे मैं आपको एक साधारण सी बात बताता हूं कि विधानसभा में अध्यक्ष, पहले आप इसको समझिए, और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। अब 2 स्थिति आ सकती है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। जैसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, शायद आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। मैं ये कहूं कि अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो आप अजीब उत्तर देंगे, कोई सदस्य कर देगा या 10 सदस्यों का पैनल होगा वो कर देंगे, पर गलत है। अगला क्वेश्चन होगा, अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं, देखो दोनों बातों में अंतर है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की डेथ हो गई तो पद खाली है, या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अमेरिका में कहीं शादी में गए हुए हैं तो वो यहां है ही नहीं, तो अनुपस्थित है वो। इसका मतलब या तो वो अनुपस्थित हूं, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित, या
उनका पद क्या हो, रिक्त हो, खाली हो। वो ध्यान से समझना है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद या तो क्या हो, अनुपस्थित हो, या वो पद रिक्त हो। अब यहां से एग्जामिनर आपको फंसाता है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, उस समय सदन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो एक तो पोस्ट वैकेंट हो और एक अब्सेंट हो। तो ध्यान रहे, अगर रिक्त पद है तो राज्यपाल तय करेगा कि अध्यक्षता कौन करेगा। ध्यान रहेगा, पहले समझ लीजिए फिर लिखना इसको। अगर पद रिक्त है तो कौन तय करेगा, राज्यपाल। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे, अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, ये तय कौन करेगा, राष्ट्रपति। और अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो देखिए पहले समझ लीजिए, विधानसभा में एक हो गए अध्यक्ष हो गए, एक हो गए उपाध्यक्ष। इसके अलावा विधानसभा में कौन क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। सदस्यों में से 10 लोगों का एक पैनल बना दिया जाता है, पैनल कि ये नहीं रहेगा तो ये कर देगा। सदस्य नहीं, अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो ये जो 10 सदस्य हैं इनमें से बारी बारी से अध्यक्षता कर ली जाएगी। मान लेते हैं अध्यक्ष नहीं आए, कोई बात नहीं, उपाध्यक्ष कर लेंगे। उपाध्यक्ष में नहीं आए तो इन 10 सदस्यों का पैनल अध्यक्षता कर लेगा। उनमें 10 लोगों की एक टीम बना देते हैं कि दोनों नहीं आए तो आप में से बारी बारी से अध्यक्षता कर लेना। अब मान लेते हैं कि ये भी नहीं आए, ये भी नहीं आए, ये 10 के 10 ही नहीं आए तो क्या होगा। तो ध्यान रहे, विधानसभा खुद फिर तय करेगी कि अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। बात समझ में आ गई क्या, वापस बोलता हूं, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है तो राज्यपाल तय करेंगे कि अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। और अगर अनुपस्थित है ये तो याद रहिए कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर लेंगे। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो एक पैनल लिख लो, 10 सदस्यों का एक पैनल बनता है, वो अध्यक्षता कर लेगा। वो भी नहीं है तो विधानसभा स्वयं तय करेगी, विधानसभा के सदस्य स्वयं तय कर लेंगे कि उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। क्लियर हो गया क्या। इसका मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो राज्यपाल, और अगर अनुपस्थित हैं अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो 10 सदस्यों का पैनल वो भी नहीं है तो फिर विधानसभा स्वयं से तय करेगी कि उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। ठीक, ये बात लिखी गई है, आपको पता है कि आर्टिकल 180 में है। तो अभी आप अगर केवल 180 की हेडिंग लिख लें तो बाकी सारा ऐसा कैसा लिखना, तो हेडिंग पर यहां पे लिख लेते हैं आर्टिकल 180। आर्टिकल 180। अब मैं आपको वापस एक बात बता देता हूं, आर्टिकल 180 में जो बात लिखी गई है वो क्यों बात 184 में लिखी गई है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य की शक्ति। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अध्यक्ष के कर्तव्य पालन या उपाध्यक्ष या अन्य का अन्य व्यक्ति का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। थोड़ा सा बड़ा अनुच्छेद है, लिख लीजिए, कार्य करने की शक्ति। तो क्या लिखेंगे, लिखिए अध्यक्ष का कर्तव्य पालन या कर्तव्य पालन उपाध्यक्ष, कर्तव्य पालन उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। कुल मिला के आप अपनी भाषा में क्या लिखेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। खुद से लिख लो, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में या अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पे नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा, किसके द्वारा की जाएगी। तो देखिए लिखिए, अगर विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों
अनुपस्थित हैं तो, अगर अनुपस्थित हैं तो अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लिखो उपाध्यक्ष द्वारा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो विधानसभा के पैनल द्वारा, और पैनल के सदस्य भी नहीं है तो विधानसभा स्वयं तय करेगी। इधर लिख लो, अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्टार मार्क कर सकते हैं आप, क्वेश्चन आ सकता है। राज्यपाल द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा कि सदन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, ये निर्धारित किया जाएगा कि सदन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, अंतिम बात लिखते हैं। अब ये हो गया आर्टिकल अपना 180, अंतिम आर्टिकल लिखते हैं 181, 181, 181 लिखो, अध्यक्ष व एक चीज शायद मेरे से मिस हुई है, वो मैं भी आपको बता दूं, ये लिखते टाइम मेरे याद आया है। देखिए यहां जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल, ये ज्यादा तनाव की बात नहीं है, आर्टिकल 179 पद से हटाया जाना। तो अगर किसी सदस्य को पद से हटाया जाता है तो तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत होगा, पर जब हटाएंगे तो 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व प्रस्ताव के संकल्प की सूचना देनी पड़ेगी। जब प्रस्ताव इनिशिएट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, उसे 14 डेज पहले हटाने का प्रस्ताव है। ये आपको आ भी रही है बात, यहां तक आप देख लें। आगे क्या लिखा अपन ने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, ये हटाने की बात आई तब मेरे याद है, को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पीठासीन नहीं रहना, प्रिसाइडिंग नहीं रहना, पीठासीन, यहां से गलत होगा क्वेश्चन, पीठासीन नहीं होना। पहले ये हेडिंग लिखिए, फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं, वो गलत करवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पीठासीन नहीं होना, उसका प्रिसाइडिंग नहीं होना। ये बात अपने यहाँ पे करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव डिस्कस हो रहा है, तो अध्यक्ष को उस समय अध्यक्ष की सीट पर नहीं बैठाया जाएगा, उसको हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन है तो उस सीट पर नहीं बैठाया जाएगा। और अगर अध्यक्ष तो मान ले है ही नहीं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प प्रस्तावित है, तो भी उस सीट पे नहीं बैठाया जाएगा। तो कौन सी सीट पे, वो सामान्य सीट पे जहां विधायक बैठते हैं वहां बैठेंगे। याद रहे, उसको विधायक के पद से नहीं हटा रहे हैं, केवल अध्यक्ष के पद से हटा रहे हैं। वो विधायक तो हमेशा रहेंगे, हमेशा मतलब जब तक 5 साल कार्यकाल है तब तक रहेंगे, केवल अध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है या उपाध्यक्ष के पद से उनको हटाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये अनुच्छेद आपको ये कहता है कि जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, प्रस्ताव पर डिस्कस हो रहा हो, तब वो क्या नहीं रहेंगे, पीठासीन नहीं रहेंगे। पीठासीन मतलब पीठ पर आसीन, मतलब वो उस पद पे नहीं बैठेंगे जहां पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी है। क्लियर हो गया। पर एक बात और याद रखिए, क्वेश्चन क्या आएगा परीक्षा में, ये आपने हेडिंग लिख ली, पहले हेडिंग लिख लीजिए आर्टिकल 181 में। अब देखिए इंटरेस्टिंगली, ये मान लेते हैं कि विधानसभा है, यहाँ पे मेंबर बैठे हैं बहुत सारे, यहाँ पे अध्यक्ष है, ये अक्ष नाम के अध्यक्ष है, इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो अध्यक्ष इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, वो इधर कहीं बैठेंगे। ठीक, एक बात। दूसरी बात, इस कुर्सी पर जो भी बैठता है वो निर्णायक मत देता है, मतलब जब मत बराबर आ जाते हैं उस समय वो अपना निर्णायक मत देगा। जैसे 50-50 आ गए तो अध्यक्ष को पावर है, अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं करता है, जब कार्यवाही चल रही होती है तो पहली बार में वोट नहीं देगा। पर
जब बराबर के मत आ जाते हैं तब वो निर्णायक मत, जिसको कास्टिंग वोट बोलते हैं इंग्लिश में, कास्टिंग वोट देंगे। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प प्रस्तावित हो तो इस कुर्सी पे नहीं है, वो यहां है, तो क्या क्वेश्चन, क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव हो तो वो मत देंगे क्या? आपका उत्तर हाँ होगा, पर ये ना होगा। वो मतलब हाँ होगा मतलब ना होगा, ना भी होगा और हाँ भी होगा। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का अगर प्रस्ताव लाया गया हो, उस पर डिस्कस हो रहा हो, तो पहली बार में वोट दे देगा। वो इधर वोट दे सकता है पर निर्णायक वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस कुर्सी पे वो बैठे ही नहीं है, वो बैठने का अधिकारी नहीं है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अर्थात अगर विधानसभा के अध्यक्ष, इस लाइन को लिख लो, ऐसे करते हैं, इसको लिख लीजिए आप। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो, हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो नंबर 1, वह पीठासीन नहीं रहेगा, मतलब अध्यक्ष की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, और जो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठता है वो निर्णायक मत देता है, पीठासीन नहीं रहेगा। दूसरा, वह वोट तो डालेगा, वोट कर सकता है, पर निर्णायक वोट नहीं करेगा, निर्णायक वोट। अब ये बाकी सब में तो ठीक है, राज्यसभा वाले में बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब राज्यसभा के सभापति पढ़ाते हैं, उपराष्ट्रपति, तब बताते हैं कि वो पीठासीन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वो वोट भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं, तो वोट कैसे कर सकता है? वो निर्णायक वोट भी नहीं कर सकता। पर इनके केस में ऐसा नहीं है, ये वोट तो कर सकते पर निर्णायक वोट नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक, कहाँ पे लिखा गया है? ये बात लिखी गई है आर्टिकल, आपको समझ में आ गया, 181 में ये बात लिखी गई है। ठीक, अब देखिए, अब आ जाओ 182 पे। पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। अब शॉर्ट में लिखे तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे कि पैरेलल शॉर्ट में दोनों लिखेंगे। ठीक, यहां पे लिखिए अनुच्छेद 178, और क्या लिखा हुआ है यहां पे? लिखा कि विधानसभा में, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विधानसभा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, चूज करेगी। यहां पे क्या लिखा हुआ है 179 में? देखिए, अब जो 178 में लिखा हुआ उसको आगे कॉपी कर लें क्या? हाँ, कर सकते हैं। जो बात 178 में लिखी गई है इधर, वो इधर 182 में लिखी गई है। इधर 182 में, तो मैं यहाँ पे 182 लिख देता हूं। 182 क्या लिखेंगे इसमें? विधान परिषद, इसकी जगह विधान परिषद कर देंगे। विधान परिषद अपना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक, तो यहां पे लिखा हो कि विधानसभा अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेगी, या माफी चाहते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं, सभापति और उपसभापति। विधान परिषद अपना सभापति व उपसभापति चुनेगी। 179 में इंटरेस्टिंग क्या लिखा हुआ है? 179 में इंटरेस्टिंग ये लिखा हुआ है कि पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो पद रिक्त, त्याग और हटाया जाना। अब पद रिक्त में क्या कहा आपको कि अगर वो सदस्य नहीं है तो पद छोड़ देगा। त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। हटाया जाना, हटाने का मतलब है कि तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जाएगा, कुल सदस्य नहीं, तत्कालीन सदस्यों के। और 14 दिन पहले इसको क्या देनी पड़ेगी? सूचना। 180 में क्या लिखा हुआ है? 180 में लिखा हुआ है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 80 में लिखा हुआ है अगर अनुपस्थित है तो
तो दो बातें आ जाएंगी। अगर अनुपस्थित हैं तो विधानसभा खुद से तय करेगी, और अगर पद रिक्त है तो राज्यपाल तय करेगा। ठीक। अंतिम 181। अब 179 की 182 की जगह कौन सा आर्टिकल आ जाएगा इधर? 183। 183 में सेम तीन बात लिखी गई है, 1 2 3, अर्थात विधान परिषद के सभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और हटाया जाना। पद रिक्त कब? जब विधान परिषद का कोई सदस्य नहीं रहेगा तो सभापति नहीं रहेगा। त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति, उपसभापति को, उपसभापति सभापति को। हटाया जाना विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाया जाएगा, 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। 180। अगर विधान परिषद के सभापति, उपसभापति अनुपस्थित हैं तो 10 सदस्यों का पैनल बनेगा, और वो भी अनुपस्थित है तो विधान परिषद खुद से तय करेगी कि इनकी अध्यक्षता कौन करेगा। अगर विधान परिषद के सभापति, उपसभापति का पद रिक्त है तो राज्यपाल तय करेंगे। अंतिम आपको बताया कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो, 81 यहां पे लिखता हूं मैं, थोड़ा सा मैनेज करना। हटाने का प्रस्ताव हो तो पहली बार में वोट कर सकते हैं, निर्णायक वोट नहीं कर सकते। इधर क्या लिखेंगे वो बात? 182 हो गया, 183 हो गया, 184 में ये बात लिखी गई है, और 185 में क्या लिखा गया है? ये बात लिखी गई है। अगर सभापति, उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तो वो पहली बार में वोट डाल सकते हैं, पर निर्णायक वोट नहीं डालेंगे। ये बात हो गई 185 तक। ठीक। अब बात करते हैं अपन, आगे डिस्कस करेंगे आर्टिकल 186 पर। आर्टिकल 86 में लिखा हुआ है वेतन व भत्तों के बारे में, तो लिखो आर्टिकल 186। ये कॉमन है, लिखा हुआ है 4 लोगों के बारे में, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष प्लस सभापति प्लस उपसभापति। इनके वेतन व भत्ते। ठीक। अब यहां से आपको गड़बड़ नहीं करनी है। इनके जो वेतन व भत्ते हैं वो राज्य के विधान मंडल द्वारा तय किए जाएंगे। कौन तय करेगा? राज्य का विधान मंडल। ठीक। अर्थात इनके वेतन भत्ते कौन तय करेगा? संसद नहीं करना है, राज्य का विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। और मान लो राज्य के विधानमंडल ने तय नहीं किया तो वो मिलेगा जो संविधान की दूसरी अनुसूची में है। तो दोनों कथन आ सकते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन व भत्ते कौन तय करेगा? राज्य का विधानमंडल तय करेगा। पर जब तक राज्य का विधानमंडल तय नहीं करता है तब तक वो वेतन व भत्ते मिलेंगे जो कि संविधान की दूसरी अनुसूची में लिखे हुए हैं। ठीक। इसके बाद अपन बात करेंगे आर्टिकल 187 की, 187 की। यहां पे लिखा हुआ है राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में। तो 187 क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य विधानमंडल का सचिवालय कहां पे मेंशन है? राज्य विधान मंडल का सचिवालय। ठीक। पहले तो आपको ध्यान रखना कि राज्य विधानमंडल जो है इसका जो सचिवालय, इसका उल्लेख इस अनुच्छेद में है। पर यहां भी दो बातें, राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में कि सचिवालय में कितना स्टाफ होगा, कितने कर्मचारी होंगे, क्या रूल होंगे, ये कौन बनाएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, संसद, बताओ। तो याद रखना इनका ज्वाइंट भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है। राज्य विधानमंडल के सचिवालय के जो नियम है वो संबंधित सदन द्वारा अर्थात विधानसभा और विधान परिषद द्वारा बनाया जाएगा। पर मान लो बनाए नहीं तो राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष प्लस सभापति से परामर्श करके बनाए जाएंगे। सभापति से परामर्श करके
कुल मिला के राज्य विधानमंडल का जो सेक्रेटरीट है, इसके लिए जो रूल है, क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो संबंधित सदन के द्वारा बनाए जाएंगे, जैसे विधानसभा द्वारा या फिर विधान परिषद द्वारा। पर मान लेते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद ने नहीं बनाए, तो जब तक नियम नहीं बनाए जाते तब तक राज्यपाल बनाएगा। क्या राज्यपाल खुद से बनाएगा क्या, तो ऑप्शन देगा निर्वाचन आयोग की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करके ऐसे रूल बनाए जाएंगे। ये बात होगी 187 की। अब बात करते हैं 188 की। 188 भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, दोनों शब्द हैं 188। ओथ एंड अफर्मेशन लिखी गई सदस्यों द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान। पहली बात तो ये इंटरेस्टिंग है कि कब लेगा, तो जब चुनाव हो गया उसके 1 महीने के अंदर अंदर, या चुनाव के 15 दिन के अंदर अंदर, चुनाव के 7 दिन के अंदर अंदर, या फिर समय नहीं लिखा हुआ है, समय नहीं लिखा हुआ है। इसमें 3 बातें लिखी गई हैं, वो आपको ध्यान रखना है, जबकि 4 बोल देता हूं मैं। पहली बात ये लिखी गई है कि सदस्य शपथ लेगा कब, तो यहां पे ये लिखा हुआ है संविधान में कि स्थान ग्रहण करने से पूर्व है। आजकल एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन पूछता है यहां से, स्थान ग्रहण करने से पूर्व। ठीक, कौन दिलाएगा शपथ, राज्यपाल। ये यहां पे याद रखना, मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यपाल, या केवल राज्यपाल दिलाएंगे क्या ना, संविधान में ऐसा लिखा हुआ, या उनके द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति। हो सकता है कि राज्यपाल की तबीयत खराब हो और वो चीफ सेक्रेटरी को भेज दे कि आप जाइए शपथ दिला के आइए, वो भी दिला सकते हैं। शपथ है कहां पे इनकी, कहेगा कि 188 में शपथ का प्रारूप लिखा हुआ है, नहीं 188 में नहीं लिखा हुआ है। शपथ का जो प्रारूप हो संविधान की 2री अनुसूची में लिखा, जबकि 3री अनुसूची में लिखा हुआ है, 3री अनुसूची में प्रारूप। अब इंटरेस्टिंग, क्या केवल शपथ लेगा कि नहीं, शपथ भी लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, सिग्नेचर भी करेगा। तो शपथ के साथ में क्या करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ध्यान रहे ये हस्ताक्षर वाली बात जब सदस्य बनने के लिए जाता तब वहां पे नहीं रपड़ने पड़ी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सदस्य द्वारा जब शपथ ली जाती है तब यहाँ पे आपको 5 बातें, 1 2 3 जबकि 4 बात। सबसे पहले कि स्थान ग्रहण करने से पहले लेगा, राज्यपाल या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति है उसके सामने लेगा, शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में लिखा हुआ है और हस्ताक्षर करेगा उस पर। अब कई बच्चों को दिक्कत आएगी कि प्रतिज्ञान क्या होता है, कल भी मैंने बताया था। इसमें ऐसा होता है कि मैं अमुक ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं कि ये करूंगा। प्रतिज्ञान में ईश्वर का नाम नहीं आएगा, वो सीधा सीधा बोल देगा कि मैं शपथ लेता हूं। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 189 की। इसमें गणपूर्ति के बारे में, कितना गणपूर्ति होना चाहिए। सबको पता है कि 1/10 होना चाहिए, पर फिर भी क्वेश्चन गलत होगा परीक्षा में। मैं पूछूं कि सदन में गणपूर्ति होगी तो आप कहेंगे कि केवल 10%, क्योंकि 10% तो आधा उत्तर हो गया ना। इसमें लिखा हुआ है कि जब कम से कम 10%, 1/10 या 10% जो भी जाता हो, ये आपको ध्यान रखना। ऐसा संसद के मामले में नहीं है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये बात केवल यहाँ पे लिखी गई है कि गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अगला 189 का अनुच्छेद 189। गणपूर्ति कोरम। वैसे तो 189 के अनुच्छेद में 2-3 बातें और लिखी गई हैं। पहली बात तो ये लिखी गई है कि जब भी सदन में जो निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा, बराबर के मत आने पर निर्णायक मत दिया जाएगा। तीसरी बात लिखी गई कि गणपूर्ति कितनी होगी। चौथी बात लिखी गई गणपूर्ति पूरी नहीं है तो क्या किया जाएगा। तो 4 बातें आप लिख सकते हो। सबसे पहले है 189 में बात लिखी गई है कि सदन में कोई भी जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर होगा। बहुमत, मत बराबर आने पर निर्णायक मत दिया जाएगा।
गणपूर्ति कितनी होगी, तो इसको समझ लो। मान लेते हैं कि किसी भी सदन में 200 सदस्य हैं, 200 का 1/10 20 होता है, ठीक। या इसका अगर देखा जाए तो 10% मान लेते हैं। इसका मतलब यह है कि गणपूर्ति है वो या तो कितनी होनी चाहिए 10% तक, या 10वां भाग जो भी जाता है। तो गणपूर्ति नंबर 1 फर्स्ट 10% या 10वां भाग। संसद के मामले में ऐसा नहीं लिखा हो, संसद के मामले में ऐसा लिखा हो कि 1/10 गणपूर्ति होगी, या 10 पर ऐसा लिख लो 10वां भाग 1/10। संसद में केवल 1/10 है, पर यहाँ पे 10% भी लिखा हुआ है, जो भी ज्यादा हो वही गणपूर्ति होगी। और अंतिम बात क्या लिखी वो भी इंटरेस्टिंग है कि मान लेते हैं कि गणपूर्ति नहीं है तो सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। ये बात भी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्थगित कर दिया जाएगा। इसका मतलब अगर गणपूर्ति पूरी नहीं है तो हाउस को क्या कर दिया जाएगा, डिसोल्व कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित कौन करेगा, जो पीठासीन है उसके द्वारा स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अपन करते हैं रिवीजन। अब पांच मिनट में अपन क्लास का रिवीजन करते हैं। धारा 168 से लगा के धारा बार बार वर्ड निकल रहा है, अपन बात करेंगे अनुच्छेद की। तो अपना जो डिस्कशन होगा वो अनुच्छेद 168 से होगा। 168 में राज्यों के विधानमंडल के बारे में बताया गया है कि एक विधानमंडल होगा जिसमें 5, 6, 7 जितने भी राज्य उनके नाम लिखे गए हैं, यह ध्यान रखना आपको। और इसके साथ ही साथ में उनके नाम का भी उल्लेख किया गया है। 169 का जो आर्टिकल है, आप एक काम कीजिए, अपना कॉपी का जो पीछे का पेज जहां पे अपन ने लिखा वहां से एक बार खोल लीजिए ताकि आपकी और सहूलियत हो जाए। 168 में राज्य के विधानमंडल के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब यह कि राज्य में एक विधानमंडल होगा, विधानमंडल में 2 हाउस होंगे जिसमें दोनों के नाम भी लिखे गए हैं, और जहां पे 2 हाउस नहीं है वो एक हाउस से मिलकर बनेगा। साथ में राज्यपाल तो होंगे। 169 के आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि किसी राज्य में विधान परिषद का स्ट्रक्चर कैसा होगा, विधान परिषद के गठन कैसे किया जाएगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा। तो जो विधान परिषद है उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसका उत्साधन कैसे होगा और उसका डिसोल्व कैसे होगा, उसको खत्म कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो विधान परिषद का जब गठन है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। राज्य का जो विधानमंडल है उसका 2/3 सदस्य अगर संसद को लिख कर दे देते हैं तो संसद की अनुमति के बाद में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है, और यही प्रक्रिया विधान परिषद को खत्म करने की है। इसके लिए संविधान का कोई अमेंडमेंट संशोधन करने की जरूरत 368 के तहत नहीं है। 170 में विधानसभा की संरचना बताई थी। इसमें विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। कुछ राज्य इसके अपवाद भी बताए थे, सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा, पांडिचेरी, जिसमें संख्या कम भी है। इसमें चुनाव का मेथड क्या होगा, तो प्रत्यक्ष इलेक्शन से सदस्य चुने जाएंगे। इसके बाद में आर्टिकल 171 में मैंने बताया था विधान परिषद की संरचना कैसी होगी। विधान परिषद की संरचना में आपको 5 बातें बताई थी। पहले मैं सदस्य की संख्या बताई, विधानसभा का 1/3 सदस्य विधान परिषद में होंगे। 7वें संविधान संशोधन से पहले संख्या 1/4 थी, पर किसी भी हालत में 40 से कम नहीं हो सकते। इसके बाद में 2 में बताया कि विधान परिषद की संरचना वो होगी जो 103 में लिखी गई है। 173, 171 3 में बात बताई गई है। संरचना 171 3 में है, उसमें 2 बातें हैं, एक निर्वाचित एक मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य कैसे होंगे, उसके लिए 4 का आपको एक इलेक्टोरल कॉलेज मान लो, उसमें 1/12 सदस्य उनके द्वारा किए जाएंगे जो सेकेंडरी टीचर हैं। 1/12 सदस्य उनके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे जो कम से कम ग्रेजुएट हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन की संस्था द्वारा होंगे। बचे हुए 1/6 नहीं लिखा हुआ, बचे हुए सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसके बाद में मैंने आपको ये बात बताई कि राज्यपाल जब इनका 171 4 में लिखा हो कि इनका इलेक्शन का मेथड क्या होगा, तो इलेक्शन मेथड आपको बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रेशियो। और 171 5 में ये लिखा हुआ है
कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनको राज्यपाल मनोनीत करता तो फील्ड कितनी होंगी। तो आपको क्रम याद करना है, साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा और सहकारिता है। इसके बाद में आर्टिकल 172 डिस्कस किया, उसमें बताया कि विधान मंडलों की अवधि कितनी होती है। तो एक साइड में विधानसभा की अवधि, एक साइड में विधान परिषद की अवधि। विधानसभा की अवधि को दो भागों में बांट सकते हैं, एक समय से पहले भंग हो जाए, एक समय के बाद रह जाए। सामान्यतः अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। समय से पहले कब भंग हो सकती है, आपको ये ध्यान रखना है, जब राज्यपाल द्वारा भंग कर दिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा भंग किया जाएगा, ये बात आगे 174 में लिखी गई है। और कार्यकाल के बाद 5 साल के बाद भी कब रह सकती है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तब संसद एक बार में इसके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा सकती है। कितना बढ़ा सकती है, कितना भी बढ़ा सकती है, पर आपातकाल जब समाप्त हो जाए उसके बाद में इसकी जो अवधि है वो 6 मंथ तक रहेगी। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ना राज्यसभा की तरह ये एक स्थायी हाउस होता है, क्योंकि इसको खत्म किया जा सकता है। पर इसके 1/3 सदस्य 2 साल बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका मतलब 6 साल का जो कार्यकाल की बात है वो यहाँ पे नहीं लिखी गई है। फिर 173 में सदस्यों के लिए अहर्ता आपको बताई गई है कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो अहर्ता में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए और तीसरी अनुसूची के प्रारूप में शपथ लेनी पड़ेगी उसको। इसका मतलब सदस्य बनने के लिए भी शपथ की जरूरत होती है। इसके बाद में मैंने आपको अगली बात ये बताई, विधानसभा का सदस्य बनना चाहता हो तो 25 साल, विधान परिषद का बनना चाहता हो तो 30 साल। अन्य जो योग्यताएं हैं वो संसद द्वारा तय की जाएंगी। इसका मतलब कोई एमएलए बनना चाहता है तो अन्य योग्यता तय कौन करेगा, पार्लियामेंट। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात अपने करी थी, जो आईएएस के सिलेबस में यहाँ पे नहीं है अपने, उसमें भी कुछ योग्यताएं तय की गई है पार्लियामेंट के द्वारा। इसके बाद में आर्टिकल 174 का अपने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से विधान जो सभा है इसका सत्र बुलाया जाता है, कैसे सत्रावसान किया जाता है, कैसे विघटन किया जाता है और कैसे स्थगित किया जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सत्र बुलाया जाएगा वो राज्यपाल बुलाएगा, सत्रावसान राज्यपाल करेगा, केवल विधानसभा का विघटन राज्यपाल करेंगे, पर स्थगन का जो कार्य है वो संबंधित पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, या फिर विधान परिषद है तो इसके सभापति के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में 175 में मैंने आपको बताया था एड्रेस और मैसेज, राज्यपाल सदनों को संदेश भेजेंगे और संबोधित करेंगे। 176 में इसके विशेष अभिभाषण की बात बताई गई थी कि राज्यपाल चुनाव के बाद में जो पहला सेशन होता है उसमें और प्रतिवर्ष पहले सेशन में आके संबोधित करेंगे और थैंक्स मोशन भी दिया जाता है। 177 में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मंत्री और जो महान्यायवादी हैं उनके विशेषाधिकार हैं, वो किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं। मत देना अलग होता है, मत रखना अलग होता है, पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। खासकर उस मंत्री को हो सकता है जो उस सदन का सदस्य है, वो वहां पे मत दे सकते हैं जिस हाउस के वो सदस्य हैं। इसके बाद में आपको मैंने बात बताई, ये बात होगी 177 की। इसके बाद में अपने डिस्कस किया 178 178 से लेके और 181 तक विधानसभा के अध्यक्ष पढ़ेंगे और 182 से लगा के और फिर आगे 185 तक अपन लगभग 84-85 तक अपन विधान परिषद के सभापति के बारे में पढ़ेंगे। 178 में ये लिखा हुआ है कि जो विधानसभा है, विधानसभा इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा अपने सदस्यों में से एक को चुनेगी चूज सब वहां पे लिखा हुआ है। इसके बाद में लिखा हुआ है 179 में 179 में कि अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष हैं इनका पद रिक्त होना, पद से हटाया जाना, त्यागपत्र देना। पद रिक्त कब हो जाएगा, जब वो सदस्य नहीं रहेंगे। पद का त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। हटाया जाना तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाएगा। जितने पद रिक्त है उनको हटा दिया जाएगा, बाकी का बहुमत है उससे सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। इसके बाद में यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में अगर कोई सदस्य अब्सेंट है, तो अगर अनुपस्थित है दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो 10 सदस्यों का एक पैनल होता है, वो तय करता है। और वो भी नहीं है तो फिर विधानसभा खुद से तय करती है कि कितने मेंबर हैं, मतलब कौन सा मेंबर उसकी अध्यक्षता करेगा। साथ ही साथ में आपको अगली बात यह बताया कि अगर पद रिक्त है, पद खाली है, पद रिक्त होने की स्थिति में, अब्सेंट होने की स्थिति में तो खुद से तय कर लेंगे। रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा तय किया जाएगा कि सदन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। इसके बाद में अगली बात आपको बताई थी 181 में कि जब सदस्य सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव अगर विचाराधीन हो, विचाराधीन प्रस्ताव चल रहा हो, उस समय वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेंगे, निर्णायक मत नहीं डालेंगे,
पर पहला मत वो डाल सकते हैं। उसके बाद भी आपको मैंने बात बताई थी 101/6, क्योंकि आगे अपन ने क्या कि 182, 183, 184, 185 में वही बात रिपीट हुई है जो 78, 79, 80 और 81 में हुई है। फिर 186 में बताया था अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन व भत्ते कौन तय करेगा? राज्य का विधानमंडल। पर जब तक तय नहीं किए जाते हैं तब तक वो मिलेंगे जो कि संविधान की दूसरी अनुसूची में लिखे हुए हैं। इसके बाद में 187 में है राज्य के विधानमंडलों के लिए सेक्रेटरीट, सचिवालय। तो सचिवालय से संबंधित जो रूल है वो संबंधित राज्य का विधानमंडल बनाएगा, पर जब तक विधानमंडल नहीं बनाता है तब तक राज्यपाल द्वारा रूल बनाए जाएंगे। किसकी परामर्श के बाद में? विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के द्वारा। इसके बाद में 188 में मैंने आपको बताया सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो कब लेंगे? स्थान ग्रहण करने से पूर्व लेंगे। अगली बात, राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अगली बात, तीसरी अनुसूची के प्रारूप के तहत वो शपथ व प्रतिज्ञान लेंगे और उस पर हस्ताक्षर भी करेंगे। हस्ताक्षर वाली बात अगर कोई सदस्य बन रहा तो वहां पे नहीं है। इसके बाद में ये सदन के लिए गणपूर्ति, यहाँ पे 4 बातें लिखी गई हैं 189 में कि निर्णय है वो बहुमत के आधार पर किया जाएगा, बराबर मत आने पर निर्णायक मत दिया जाएगा, 10% या 10वां भाग जो भी अधिक है वो गणपूर्ति है। ऐसा संसद में नहीं है, वहां पे केवल 1/10 लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ अंतिम बात इसमें कि गणपूर्ति पूरी नहीं है तो इसको स्थगित किया जा सकता है। ये बात होगी 189 तक। आगे 190 से लेके 200 तक आर्टिकल अपन कल पढ़ेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लीजिए, आई होप आप लोगों को याद हुआ होगा। पूरी क्लास देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।